नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन के लिए बात करते हुए उसकी प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में यहाँ पर गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत जी से उनके साथ, और जैसा कि आपको मालूम है वो गांधीवादी हैं, बहुत प्रभावकारी लेखक विचारक हैं और उतने ही अच्छे वक्ता भी हैं। तो अगला मुद्दा जो मैं उठाना चाहूँगा उनके साथ ये है कि गांधी जी को वो देश भर में यात्रा करते थे, जैसी आवश्यकता होती थी, समय की पुकार होती थी, और चूँकि राजधानी दिल्ली में थी और अंग्रेज़ी सरकार से बातचीत होती थी तो उनका दिल्ली आना भी कई बार हुआ। आखिरी 3 वर्षों में गांधी जी जब दिल्ली में आए हैं तो वहाँ पर वो भंगी कॉलोनी में रुके, जैसा कि उस क्षेत्र का तब नाम था। तो उस जगह को उन्होंने क्यों चुना, उसके पीछे क्या निहित भावना थी, क्या सोच थी हमारे दर्शकों के लिए? गांधी जी 2 तरह की चुनौती का एक साथ मुकाबला कर रहे हैं। वो भारत की राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और भारत की सामाजिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि दुनिया में ऐसी आज़ादी की लड़ाई कभी लड़ी नहीं गई जिसमें आज़ादी के बाद देश कैसा बनेगा इसकी लड़ाई भी साथ साथ में चल रही है। दुनिया में हर जगह आज़ादी की लड़ाई में हम देखते हैं कि एक बार आज़ादी मिल जाएगी फिर हम अपना देश कैसा बनाएंगे उस पर हम विचार करेंगे। लेनिन भी ऐसा ही करता है। गांधी अकेले हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, आज़ादी की लड़ाई ऐसी होनी चाहिए जिस लड़ाई में आज़ादी भी मिले और आज़ादी की तैयारी भी हो, मानस भी बने उस तरह का। तो भारतीय समाज की जो दिक्कत है वो जाति प्रथा है, धार्मिक उन्माद है। इन सब का भी मुकाबला अगर नहीं होगा तो हमारी आज़ादी की लड़ाई कभी भी सफल नहीं हो सकेगी, पूरी नहीं हो सकेगी, ये गांधी जानते हैं। इसलिए गांधी को जो सबसे बड़ी चुनौती मिलती है वो अंबेडकर की तरफ से मिलती है। अंबेडकर जो भारत के पिछड़ी जातियों के मुखिया हैं, एक बड़े नेता हैं, और गांधी जो हैं वो अपने जीवन में हमेशा जो सबसे पिछड़ी जाति के लोग हैं, कमज़ोर हैं, उनका ही नेतृत्व करने की कोशिश करते रहे हैं, उनको संगठित करने का, उनको लड़ाई में आगे लाने की कोशिश करते रहे हैं। तो एक नए तरह की चुनौती गांधी के सामने खड़ी होती है और इस चुनौती का जवाब देने के लिए गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है जिसको हम लोग पुणे करार कहते हैं। पुणे में एक समझौता होता है, उस दिशा में भी नहीं जाता हूँ मैं। और उस समझौते में से गांधी जी ये निकालते हैं कि हमारे और तुम्हारे बीच में जो ये समझौता हुआ है, जिसमें हम लोगों ने तय किया है कि जाति प्रथा ख़त्म होनी चाहिए देश में, इसका मानस बनाने के लिए अब देश में हमको घूमने की ज़रूरत है। जैसे अभी तक आज़ादी पाने के लिए हम घूम रहे हैं, ये सामाजिक आज़ादी पाने के लिए भी घूमना पड़ेगा। इसलिए गांधी जी पुणे से जब छूटते हैं जेल से तो एक हरिजन यात्रा पर निकल जाते हैं, और निकलने से पहले जो बयान देते हैं उसमें कहते हैं कि जितने लोगों ने पुणे करार पर हस्ताक्षर किए हैं उन सबको अपनी अपनी जगह से यात्रा निकालनी चाहिए। और उन्होंने उसका नाम दिया हरिजन यात्रा नाम ही है उसका जी। और वो कहते हैं कि सवर्णों के बीच में जाकर के ये बात समझानी पड़ेगी उनको कि जो हमारे हरिजन साथी हैं, जिनको अब हम लोग दलित वगैरह कहते हैं, इन लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार करने के लिए मानसिक तैयारी सवर्णों की हो, इसका एक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। और वो अपनी हरिजन यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है इस बात का कि उस करार पर दस्तखत करने वाला एक भी आदमी गांधी जी के साथ हरिजन यात्रा पर नहीं जाता है। उस हरिजन यात्रा में कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता शामिल नहीं होता। वो मानसिक रूप से उस स्थिति तक नहीं पहुंचे उस सोच तक, या शायद राय अलग है उनके। गांधी जी मानते हैं कि नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा। वो हरिजन यात्रा पर निकलते हैं। अंबेडकर भी, जिन्होंने उस समझौते पर हस्ताक्षर किया है, वो एक समय पर आकर उससे बाहर निकल जाते हैं, फिर कभी गांधी जी के पास नहीं आते हैं। और गांधी जी को चुनौती ये देते हैं कि आप तो हरिजन है ही नहीं, तो आप कैसे हरिजनों का दर्द जानेंगे? हरिजन के यहाँ जो पैदा हुआ है वही हरिजन का दर्द जान सकता है। तो गांधी जी उसके जवाब में कहते हैं कि अब ये तो मेरे हाथ में है नहीं,
अगर तुम कह रहे हो कि बिना हरिजन बने हुए पैदा हुए हम ये नहीं समझ सकते हैं, तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि अगली बार मेरा जन्म हरिजन के घर में होना चाहिए। लेकिन मैं उतना ही हरिजन हूँ जितने तुम हो। इस बात को बार बार लोगों के सामने रखते हैं कि कौन कहाँ पैदा हुआ है, वो सवाल उतना महत्व का नहीं है जितने महत्व का है कि तुम सामाजिक न्याय में मानते हो कि नहीं मानते हो। तो सामाजिक न्याय में मानने की बात को वो प्रदर्शित करना चाहते हैं, समाज के मन में डालना चाहते हैं। और ये गांधी जी के जीवन में ही आपको शुरू से दिखेगा कि भाई गरीबों का काम करना है तो गरीबों की तरह रहना चाहिए। तो जो सारे कपड़े उतरते जाते हैं और आखिर में वो लंगोटी में ही रह जाते हैं, वो इसलिए कि वो उन गरीबों के साथ एक रूप होना चाहते हैं जिनका काम वो कर रहे हैं। वो कहते हैं अरे भारत के साथ में काम कर रहे हो तो भारत की भाषा में बोलना पड़ेगा, तुम अंग्रेज़ी में बोल के भारत में काम नहीं चला सकते हो। तो वो खुद एक गुजराती भाषी आदमी है जिसकी पढ़ाई लिखाई सारी इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में हुई है, जो अंग्रेज़ी खूब अच्छी जानता है, लेकिन वो गुजराती भाषी आदमी टूटी फूटी हिंदी में अपना काम शुरू करता है, क्योंकि कहता है कि इस देश को कम्युनिकेट करना हो तो हिंदी अपनानी पड़ेगी, और हिंदी में वो काम करने लगता है। तो ये जो है कि अपने विचार और अपने व्यवहार में कम से कम दूरी होनी चाहिए, इसकी कोशिश में गांधी जी में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। ये भंगी वाले सवाल पर आकर के भी वो कहते हैं कि मैं अगर भंगी के घर में पैदा नहीं हुआ हूँ तो इस जन्म में तो नहीं हो सकूँगा, इस जन्म में जितना ज़्यादा हो उतना उनके निकट जाना चाहिए। तो उनके मन में, मुंबई में वो हैं, तब उनके मन में सवाल उठता है कि नहीं, मैं जो कहीं आकर रुकता हूँ मुझको तो इन्हीं लोगों के बीच में जाकर रुकना चाहिए, ये ठीक नहीं है, मुझको एकाकार होना चाहिए इन लोगों के साथ। तो वो तय करते हैं, बिरला जी से कहते हैं कि भाई मैं अब दिल्ली आऊँगा तो तुम्हारे यहाँ भी नहीं रुकूँगा और हरिजन सेवक संघ में भी नहीं रुकूँगा, जो कैंपस उन्होंने तैयार किया है। वो कहते हैं कि मैं तो अब भंगी बस्ती में रुकूँगा। तो बिरला जी उनको बहुत ही समझाते हैं कि आपको अंदाज़ नहीं है कि वो जगह कैसी है, कैसे वो मनुष्य के रहने लायक स्थिति नहीं है वहाँ। तो उन्होंने कहा वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे इतने लाखों लोग रहते हैं उसके बीच में मैं नहीं रह सकता हूँ, तो मुझको उसको जगह को रहने लायक बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं रहूँगा उनके बीच में, तभी ये बन सकता है। तो भंगी बस्ती में रहने की उनकी व्यवस्था होती है, और वो सच में ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ रहा जा सके। इसके बावजूद भी कि उनके रहने से पहले कुछ इंतजाम तो किए गए होंगे, सफाई वफाई की गई होगी, उनके लिए घर तैयार किए गए होंगे, लेकिन वो जगह ऐसी है कि आदमी के रहने में दिक्कत है। वहीं गांधी जी रहते हैं, ये बताने के लिए कि तुम लोगों के साथ एकाकार होने में कोई कदम मैं कम नहीं रखना चाहता हूँ। अम्बेडकर ने अगर ये चुनौती दी है कि तुम इस यहाँ से पैदा नहीं हुए इसलिए तुम इनकी बात नहीं कर सकते हो, तो चुनौती मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए उन्होंने अपने रहने की जगह बदली। क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि वहाँ रहने पर उन्होंने कुछ अफसोस या कुछ उन्हें इनकन्वीनियंस जैसे कहा जाए वो दर्शाई? हाँ, बजाता है। गांधी जी ने कहा क्या मुश्किल है? इतना ही नहीं कहा, हाँ। उन्होंने कहा कि इस जगह को ऐसा बनाना है जी कि आदमी रह सके, ये आदमी के रहने लायक जगह नहीं है। उन्होंने ये देखा, उन्होंने देखा कि ये रहने लायक नहीं है। हाँ। उन लोगों को समझाया कि अच्छा रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए जी, अपने आसपास का परिसर कैसे साफ होना चाहिए, अपनी आदतें कैसे बदलनी चाहिए, ये सब बातें वो कहते हैं और उनके बीच में ही रहते हैं। और वो न रहें हमारे बीच में जी, इसकी भी कोशिश की गई है। उसके पीछे भी कौन लोग थे वो भी मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन गांधी जी को किसी तरह हरिजन बस्ती छोड़कर भागना पड़े जी, इसकी कोशिश भी की गई है, लेकिन वो टिके ही रहते, वो कामयाब नहीं हुए वो लोग। जी, जब वो आज़ादी के बाद आते हैं दिल्ली, जो आखिरी गोली खाने से पहले का दिल्ली का उनका ये है जी, तब आए तो हैं कि पंजाब जा रहे हैं जी, पंजाब में दंगा छिड़ा हुआ है, लेकिन दिल्ली की हालत इतनी बुरी है कि देखकर शायद रेलवे स्टेशन से बुला लिया गया। तो रेलवे स्टेशन से जब उनको लेकर वहाँ जाते हैं तो अचानक ही वो बिरला हाउस में ले जाते हैं सरदार पटेल उनको कि बापू यहाँ रहना होगा जी। तो कहते हैं क्यों, मेरी बस्ती कहाँ गई जी? तो कहते हैं कि बापू अगर आप वहाँ रहना चाहेंगे हरिजन बस्ती में तो वहाँ तो शरणार्थी भरे हुए हैं जी, तो बहुत सारे लोगों को हटाना पड़ेगा वहाँ से, और सिक्योरिटी का भी बहुत सारा सवाल खड़ा हो जाएगा। इसीलिए अभी तो हम इतना ही आपके लिए कर सकते हैं कि आप यहाँ रह जाएं,
तो कहते हैं चलो ठीक है। लाचारी लाचारी की अवस्था में वहाँ रुकते हैं। ये भी कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी जगह में मैं कभी रहा नहीं हूँ, इसीलिए इस घर के नीचे का ये कोना बस यही मेरा घर है। तो अगर आप अभी भी जाएंगे तो बिरला भवन के एक छोटे से कोने में घेर कर वो जगह रख दी गई है जहाँ गांधी जी रहते हैं और उनकी ऑफिस चलती है। उसके अलावा उनके भवन से कोई आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता ही नहीं थी उनके। तो ये जो हरिजन बस्ती में रहना है वो सिंबलिज्म बताने की कोशिश है कि किसी से एकाकार होना हो तो तुमको उनके साथ हर तरह से रिश्ता बनाना पड़ेगा, उन जैसा बनना पड़ेगा। तो ये उत्कटता जो है वही गांधी जी की ईमानदारी है, सच्चाई है जो हम लोग को समझनी चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से कुमार प्रशांत जी ने ये समस्या और ये प्रश्न का उत्तर दिया। देखते रहिए, बापू के बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी।